हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस कहानी 369 में। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। सुनील और रेखा एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे, इसलिए दोनों ने एक दूसरे को हमसफर बनाने का फैसला किया। दोनों ही बड़ी अच्छी कंपनी में नौकरी करते थे, इसलिए रेखा के घर वालों को कोई एतराज नहीं था। लेकिन जब सुनील ने अपने घर पर रेखा का जिक्र किया तो उसके घर वालों ने उसकी शादी के फैसले को स्वीकार नहीं किया, क्योंकि सुनील के मम्मी पापा का ये मानना था कि जो लड़की अपने पैरों पर खड़ी होती है वो घर अच्छे से संभाल नहीं पाती और वो मॉडर्न होने के साथ साथ संस्कारहीन भी होती है, जो सिर्फ अपने बारे में सोचती है और हमेशा से ही अलग घर बसाने की कोशिश में लगी रहती है। इसलिए वो ऐसी बहू चाहते थे जो कम पढ़ी लिखी हो और नौकरी न करती हो, ताकि वो उन्हीं के साथ रहकर पूरे घर को अच्छे से संभाल सके। लेकिन सुनील और रेखा एक दूसरे को बहुत चाहते थे, वो एक दूसरे से अलग नहीं होना चाहते थे। इसलिए सुनील ने जैसे तैसे मम्मी पापा को जिद करके मना ही लिया। कुछ नहीं, दोनों की शादी भी हो गई और रेखा नए माहौल में खुद को ढालने की कोशिश करती रही। हर काम को बखूबी करती, किसी को शिकायत का मौका न देती। लेकिन फिर भी रेखा के सास ससुर के दिमाग में बस ये रहता कि ये हमारे घर को नहीं संभाल पाएगी और एक ना एक दिन सुनील को भी उनसे दूर कर देगी। रेखा को ये आभास था कि उसके सास ससुर उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, लेकिन रेखा को विश्वास भी था कि वो खुद ही सबको अपना बना लेगी। वो सिर्फ घर ही नहीं बल्कि अपनी नौकरी भी अच्छे से कर पा रही थी। शादी के 3 महीने बाद सुनील को महसूस हुआ कि रेखा हर संभव कोशिश कर रही है अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए, और शायद इसीलिए उसे थोड़ा आराम की जरूरत है। उसने सोचा क्यों ना कुछ दिन रेखा के साथ बाहर घूमने चला जाऊं, और रेखा से बोला, हम अगले महीने ग्रीस घूमने चल रहे हैं। रेखा बोली, ग्रीस? लेकिन क्यों? सुनील बोला, क्यों मतलब क्या होता है? शादी से पहले तुमने ही तो कहा था कि हम शादी के बाद ग्रीस जाएंगे। मैं अपने काम में इतना व्यस्त हो गया कि तुम्हारे बारे में सोच ही नहीं पाया। तुम मेरे साथ साथ मम्मी पापा का भी बहुत ध्यान रख रही हो, इसलिए कुछ दिन के लिए मैं भी तुम्हें सुकून देना चाहता हूँ। रेखा ये सुन बहुत खुश हुई। फिर सुनील ने ये बात अपने मम्मी पापा से बोली, जिस पर उसके मम्मी पापा तुरंत बोले, हम सोच ही रहे थे कि कब तुम हमसे दूर जाने की बात करोगे, और देखो शादी को 6 महीने नहीं हुए सीधे ग्रीस जाने की बात कर रहे हो। सुनील बोला, लेकिन पापा हम घूमने जा रहे हैं कुछ दिन के लिए, घर छोड़कर नहीं जा रहे हैं। आप क्यों ऐसा सोच रहे हो कि हम आपको छोड़ देंगे? सुनील के पापा बोले, बेटा दुनिया देखी है मैंने, मुझे मत समझा, और भले ही तू ये सब बोल रहा है लेकिन सब उसी के हैं जिसने अपने रंग दिखाना शुरू कर दिया है। इतने में सुनील बोला, पापा आप रेखा के बारे में इतना गलत क्यों सोचते हैं? शादी को 4 महीने हो गए हैं, क्या आज तक उसने आपको एक भी शिकायत का मौका दिया है? मम्मी आप ही बताइए ना, क्या शादी के बाद हम कहीं घूमने भी नहीं जा सकते? सुनील की मम्मी बोली, बेटा तुम दोनों अगर जाना चाहते हो तो जाओ, हम होते कौन है रोकने वाले? तुम्हारी मर्जी है, तुम्हारा प्लान है, तुम्हारा पैसा है, जैसे मर्जी उड़ाओ। ऐसा सुरेखा बहुत रोई, लेकिन सुनील ने अपना वादा निभाना जरूरी समझा जो उसने रेखा से किया था, ग्रीस जाने का। अगले महीने की टिकट बुक हो चुकी थी कि अचानक ही कुछ दिनों के बाद ही सुनील के पापा की तबीयत खराब हो गई। उन्हें जल्दी ही अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन डॉक्टर ने बताया ज्यादा गंभीर होने की जरूरत नहीं है। अचानक बीपी बढ़ गया था, लेकिन अब वो बिल्कुल ठीक है, कल ही हम डिस्चार्ज कर देंगे। घर पर आने के बाद रेखा ने कुछ दिन की जॉब से छुट्टी ले ली और अपने ससुर की सेहत का बहुत ध्यान रखने लगी। समय पर खाना देना, दवाई देना और भी सारे काम। ये सब रेखा की सास देख रही थी और उसे एहसास हो रहा था कि शायद उनकी सोच रेखा के लिए गलत है,
लेकिन रेखा के ससुर का ये मानना था कि वो ये सब दिखावे के लिए कर रही है, क्योंकि उन्हें अगले महीने बाहर घूमने जाना है। इसलिए चाहते होंगे कि मैं जल्दी ठीक हो जाऊं तो इन्हें बाहर घूमने का मौका मिल जाएगा। लेकिन कुछ दिन बाद जब किसी ने भी घूमने का जिक्र नहीं किया तो रेखा के ससुर ने ताना कसते हुए बोला, कितने दिन के लिए हमें छोड़कर जा रहे हो? ये सुन रेखा को बहुत बुरा लगा, लेकिन सुनील ने कहा, पापा वो टिकट तो रेखा ने पहले ही कैंसिल करवा दी थी। उसने कहा, हमें अपने लिए नहीं पापा के बारे में सोचना चाहिए। जब से आपकी तबीयत खराब हुई है हम बहुत घबरा गए हैं, इसलिए हम अब कहीं घूमने नहीं जा रहे हैं। इस पर सुनील के पापा ने जवाब दिया, लेकिन तुम क्यों मेरी वजह से अपनी जिंदगी के मजे कम कर रहे हो? तुम्हारी जिंदगी है, तुम्हें जो करना है करो, जहाँ जाना है जाओ। इस पर रेखा ने बोला, सही कहा पापा जी आपने, जिंदगी तो हमारी ही है, लेकिन ये जिंदगी देने वाले भी तो आप ही हैं। अगर आप हमारी शादी के लिए नहीं मानते तो जिंदगी इतनी खूबसूरत नहीं होती। अगर हम आपका ख्याल नहीं रख पाए तो हम खुद को जिंदगी भर माफ नहीं कर पाएंगे। और हाँ पापा जी, मॉडर्न होने का मतलब संस्कारहीन नहीं होता। जमाने के साथ बदलना आज की जरूरत है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम में कोई संस्कार नहीं है। ये सुन रेखा के ससुर की आंखों से आंसू टपक पड़े और उन्होंने रेखा से माफी मांगी और बोले, तुमने आज मुझे ये एहसास करा दिया कि जो हमने तुम्हारे लिए सोच रखी थी वो सरासर गलत थी। इस पर रेखा बोली, पापा जी आप मेरे पिता समान हैं। आपकी नाराजगी को आशीर्वाद ही समझती आई हूँ, क्योंकि मैं जानती थी एक न एक दिन आपको जरूर मना लूंगी। अब बस आपके आशीर्वाद की जरूरत है। सास ससुर दोनों ने ही सुनील और रेखा को आशीर्वाद दिया, सदा खुश रहो। अगले महीने रेखा का जन्मदिन था, खूब धूमधाम से मनाया और रेखा के ससुर ने उसके हाथ में गिफ्ट थमाया। जब रेखा ने खोलकर देखा तो उसमें अगले महीने ग्रीस के टिकट थे, जिसे देख रेखा अपनी खुशी के आंसू को रोक न पाई और उसने पैर छूकर अपने सास ससुर का आशीर्वाद लिया और उन्होंने भी रेखा को गले से लगा लिया। आजकल न जाने लोग मॉडर्न लड़की को अपनाने से क्यों डरते हैं। वो भले ही अपने बच्चों को कितना ही मॉडर्न बना ले, लेकिन जब बात एक बहू की आती है तो किसी को मॉडर्न बहू पसंद नहीं आती। सबको अपने घर के लिए एक संस्कारी लड़की ही चाहिए होती है। उन्हें लगता है कि लड़की मॉडर्न है तो घर नहीं संभाल पाएगी। मॉडर्न लड़कियों के खिलाफ इस तरह सोच रखना बिल्कुल सही नहीं है। संस्कार और मॉडर्न को एक तराजू में कभी नहीं तोला जा सकता, क्योंकि जमाने के साथ मॉडर्न होना वक्त की जरूरत है और संस्कार तो हमें अच्छी परवरिश से मिलता है, जिसका मॉडर्न होने न होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। और मेरे प्यारे दोस्तों, कहानी यहीं तक। आप सभी को कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। और पूरी कहानी सुनने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद और हमेशा आप सब खुश रहें।